dear students, my name is Pranjal Tripathi and I teach you physics. In the previous video I have covered the topic reflection and all the subtopics related to reflection. Also I have told you about the process of refraction. What is refraction? I have told you in the previous video. Also I have told about what is optically rarer medium and what is denser medium. तो अभी पिछले वीडियो में आपको दो तीन चीजें मैंने बताई आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स थे, इमेज फॉर्मेशन के वो सब बताया, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज बनती है, वो सब भी मैंने आपको बताया। और लास्ट टॉपिक जो आपको बताया था वो था रिफ्रैक्शन क्या है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So this is chapter first, light, reflection and refraction. This is our chapter name. Now we will study what is refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या एक्चुअली? अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एज द नेम इंडिकेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें ये एक ऐसा नंबर है जो कि ये बताता है कि जो पहला दो मीडियम होंगे जिसमें एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो जाहिर सी बात है एक रेयर मीडियम होगा एक डेंसर मीडियम होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपको बताती है कि जो दूसरा मीडियम है वो कितना ऑप्टिकली डेंस है। एक इससे आइडिया लग जाता है कि जो दूसरे मीडियम में लाइट गई है ट्रेवल की है वो मीडियम कितना डेंस है। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, द मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर ऑप्टिकली डेंसर द मीडियम इज। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक ऐसा नंबर है जिससे कि दूसरा मीडियम हमें पता चलता है जो जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है दूसरे मीडियम में वो कितना ऑप्टिकली डेंस है। आपकी डेफिनेशन भी दी गई है कि द एक्सटेंट टू विच the change in the direction of light takes place in the second medium, the extent to which the change in the direction of light takes place in the second medium is displayed or indicated by refractive index. तो refractive index एक ऐसा नंबर है जिससे कि डायरेक्शन ऑफ लाइट में कितना चेंजमेंट हुआ। जाहिर सी बात है जब दूसरा मीडियम होगा कितना डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ही लाइट रे जो है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। तो जो बेंडिंग है सेकंड मीडियम में वो पता चलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज, हम लोग मान लेते हैं v1 मान लेते हैं। लेट the speed of light in medium 1 be v1। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में क्या है v1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 will be and the speed of light in medium 2 be v2। जब दोनों में ही आपने स्पीड देख ली, मीडियम 1 में आपकी स्पीड है v1 और मीडियम 2 में स्पीड है v2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं 1 and 2 से। 1 and 2 का मतलब क्या है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
जो सेकेंड मीडियम था जिसमें लाइट ने ट्रेवल की थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको ऐसे लिखते हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ओके, तो अब हर जगह ये मीडियम 1 ना लिख के हम लोग सीधे सीधे मीडियम हटा के 1 एंड 2 लिखेंगे। इसमें क्या है, दैट n रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये n क्या डिस्प्ले कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसी के साथ आप ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, when the light travels from any medium, first medium, that is from vacuum or air। अब इसमें रिलेटिव इंडेक्स में क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि पहला मीडियम हम लोग एयर या वैक्यूम मान लेते हैं। जो उसमें फर्स्ट मीडियम था उसको एयर या वैक्यूम मान लिया, तो उस एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही कहलाती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या किया है, जहां अभी हम आपको बता रहे थे फर्स्ट मीडियम, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात होगी तो फर्स्ट मीडियम को हम क्या मान लेंगे, एयर या वैक्यूम। ओके, द फर्स्ट मीडियम, इन द फर्स्ट मीडियम बी एयर और वैक्यूम। अगर कोई पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है तो एयर या वैक्यूम में हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो यहाँ पर v की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, n इक्वल टू v की जगह रख दिया c और ये v लिख दिया। सेकेंड मीडियम में जो स्पीड होगी, दिस इज द स्पीड ऑफ light in second medium, और this is speed of light in vacuum. Okay, I hope it is clear now. अब क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। Now our next topic is laws of refraction. अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि रिफ्रैक्शन में दो लॉज थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन में ही दो लॉज, लॉज ऑफ refraction. First law of refraction indicates that all the three rays, incident ray, normal and refracted ray, all lie in the same plane, or we can say that all these three rays are coplanar. Coplanar means all these three rays, all three rays जो कि हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी क्या है, कोप्लानर। कोप्लानर मीन्स सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, दिस इज एन इंसिडेंट रे
this is normal, this is angle I, this is angle R. Incident ray and refracted ray. This is angle of incidence and this is the angle of refraction. तो अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ए कांस्टेंट. किसका रेशियो, किसका, साइन ऑफ एंगल आई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब कांस्टेंट को सपोज कर लिया कोई कांस्टेंट है, मींस क्या है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा. साइन आई अभी तक रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्शन में जब हम बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इनका रेशियो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा. ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. अब बात करते हैं कि जैसे कि कोई मीडियम है, दैट इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. दिस इज द लाइन ऑफ इंटरफेस. इस लाइन के ऊपर मीडियम 1 है, इस लाइन के नीचे मीडियम 2 है. ठीक है. तो अब कई बार ऐसा होता है कि ये एंगल बाय चांस मान लिया 30 का, ये मान लिया 60 का. ठीक है. तो अब क्या करेंगे कि इसकी जो इसमें डाइवर्जन होगा उसी रेशियो में ये जो रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी उसी रेशियो में. फॉर एग्जांपल ये आपकी रे अभी ऐसी होगी, ये बढ़ गया 60, तो ये भी 30 हो जाएगी. मीन्स अगर जब तक मीडियम सेम रहते हैं, ये मीडियम चेंज नहीं होंगे, तो जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, कांस्टेंट होगी. चाहे वो इंसिडेंट में अलग अलग केस में अलग अलग एंगल बनाए जिससे नॉर्मल. फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा हूं कि आपका अगर जब तक मीडियम सेम रखेंगे तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज हो रहा है तो उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा और दोनों का रेशियो अलग अलग कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा. नाउ देयर आर केसेस ऑफ नो रिफ्रैक्शन. अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. ऐसे दो केसेस. Cases of no refraction. Two cases are there. Case first क्या है? When the refractive index of medium 1 and medium 2 is same. जब refractive index किसका medium 1 और medium 2 का सेम होगा, दोनों का जो है medium का refractive index अगर सेम होगा, then there would be no refraction. ये हम एक और तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि अभी तक जब हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि मीडियम 1 और मीडियम 2, तो लाइट रे आ रही है यहां से और ये आपकी नॉर्मल है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर था जो बताता था कि लाइट रे सेकंड मीडियम में कितनी बेंड होगी नॉर्मल से। लेकिन अब जब यहां पर मीडियम 1 और मीडियम 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो लाइट रे की पाथ में कोई डेविएशन होगा ही नहीं, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब मीडियम 1 और मीडियम 2 सेम है, रेयर डेंसर का कोई चांस ही नहीं, कोई बात ही नहीं होगी रेयर, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है। तो लाइट रे जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? बाई चांस मीडियम 1 मीडियम 2 दोनों अलग अलग भी हैं, अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 अलग अलग भी हैं तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आके टकराई सरफेस ऑफ इंटरफेस तो वो कोई एंगल बनाएगी नहीं, जीरो एंगल बनाएगी नॉर्मल से। आप लोग देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे जो आई है वो नॉर्मल से 0 डिग्री बनाएगी। रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल से क्या होती है? बेंड होती है, डेविएट होती है अपने पास से। तो इस केस में अगर जैसे कि ये एंगल बनाया था ये हो रही थी, जब ये एंगल बनाएगा तो और पास में, जब यहां पे कंडीशन आ गई, जब यहां पे सीधी सीधी इसी डायरेक्शन में आ गई रे तो वो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होकर सीधी सीधी चली जाएगी, नो रिफ्रैक्शन वुड बी देयर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देयर आर टू केसेस रिगार्डिंग the direction of bending of light। अब ये आपको शायद बातों में मैं बता चुका हूं पहले भी कि डायरेक्शन क्या होगी लाइट बेंडिंग की। तो केस इसमें भी दो है। केस फर्स्ट क्या है? when the light travels from medium 1 to medium 2, if the medium 1 is optically rarer medium and medium 2 is denser medium, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इफ मीडियम 1 is optically rarer, अगर मीडियम 1 ऑप्टिकली रेयर मीडियम है एंड मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, then the incident ray of light will bend towards normal। इसका देखिए ओरिजिनल पाथ ये था लाइट रे, बट सिंस द मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम so it is bent towards normal, the refracted wave bends towards normal। second case क्या है? केस सेकंड में इसी का वाइस वर्सा हम आपको पढ़ाएंगे कि एक मीडियम 1 इज ऑप्टिकली denser, medium 1 is optically denser and medium 2 is optically rarer। जब ऐसा होगा then the refracted ray will bend away from the normal। जो refracted ray है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? आगे बेंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए बट इट deviates away from it। Here we can see that I is small, R is more than I। ये आप इंसिडेंट रे थी, फिर से समझ लीजिए, जब ऑप्टिकली डेंसर से रेयर जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
लाइट रे बेंड अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। लेकिन जब ऑप्टिकली रेयर से डेंसर आएंगे, मतलब हम नहीं आएंगे, लाइट रे आएगी। कोशिश करिएगा समझने की। लाइट रे अगर ऑप्टिकली रेयर से डेंसर आएगी तो वो नॉर्मल से अवे नहीं भागेगी, पास आएगी, बेंड, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। I hope it is clear now. Now we will study the refraction through glass slab. This topic is very important. Often comes in your examinations. Refraction through a glass slab. ग्लास स्लैब में क्या होता है, तो ये ग्लास स्लैब, ये आपकी नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंट है, यहां मीडियम 1 होगा जो कि एयर हो सकती है, दिस इज मीडियम 2, दिस इज ए दिस इज ए ग्लास स्लैब। ये एक ग्लास की स्लैब है, इस पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई। तो चूंकि मीडियम 1 जो है एयर है, और एयर का मीडियम ऑप्टिकली कैसा है, रेयर है, और मीडियम 2 है ग्लास, मीडियम 2 है ग्लास। ग्लास कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा इंसिडेंट रे का, it will bend towards normal। क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएंगे। अगेन जब ये रे निकलेगी बाहर, अब यहाँ पे देखिए मीडियम 2 कैसा है, डेंसर है, और जब बाहर निकली फिर से एयर आ गई, एयर का मीडियम आ गया, तो एयर का मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली रेयर है इन कंपैरिजन टू ग्लास। अब फिर से ये क्या हो जाएगा, अब ये भाग जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका ओरिजिनल पाथ ये था, रे ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ लाइट रे का क्या था, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था। बट जब इमर्जेंट रे, ये जो इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे, जो इमर्ज हुई, इमर्जेंट रे जो इमर्ज हुई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, this is refracted। और ये इमर्जेंट रे निकली, ये उसकी ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी रे ऑफ लाइट की, उसके पैरेलल होती है। देखिए आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल रे की जो डायरेक्शन है ये, और इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसके ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन के ये लाइन देखिए पैरेलल। तो जो रे निकली है वो पैरेलल होती है किसके, ओरिजिनल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इधर लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट, लेटरल displacement। okay, I hope it is clear now. This is incident ray. When an incident ray enters into a glass slab, it is slightly deviated towards normal, and when it emerges out from this glass slab, it deviates away from the normal। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए नॉर्मल लगभग ये हो गया, दोनों के लिए अलग। पहले नॉर्मल ये रहा, क्योंकि इंटरफेस में ये देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही तो नॉर्मल देखा जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए ये नॉर्मल, अब
ये देखना है कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी वो ये थी और इमर्जेंट रे की जो डायरेक्शन थी ये, दोनों ही डायरेक्शन आपस में पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल जो रेस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मीन्स क्या है कि रे अपनी ओरिजिनल पाथ या ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस है। ओरिजिनल पाथ ये था इंसिडेंट रे का, अपने पाथ से कितना डिस्प्लेस हो यहां पर। तो अभी तक आप लोग को ये पढ़ाया गया है लैटरल इन्वर्जन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, इवन सिंगल डाउट वुड बी क्लियर बाय ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप।